ओके सो फ्रेंड्स, जो जैसे हमने रॉल्स लॉ पढ़ा और उसके रिगार्डिंग जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व की, उसके बाद में हम दो टाइप के सॉल्यूशन भी देखेंगे। एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो ओबे करता है रॉल्स लॉ, उसको फॉलो करता है। जो कंडीशन रॉल्स लॉ में मेंशन की हुई है उनके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन वर्क करता है उसे हम रॉल्स लॉ ओबे करेगा वो। सो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। आइडियल सॉल्यूशन जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा अवेलेबल रहेगा, जिसके अंदर हमेशा कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो हमेशा लो रहेगा। ऐसे उन सॉल्यूशंस को अपन आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है रॉल्स लॉ ओबे करेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, और कभी कभी आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो सुपर सॉल्यूशंस रहते हैं उनमें भी आ सकता है। तो दे डू नॉट ओबे दी रॉल्स लॉ। दे विल सेटिस्फाई रिलेटिव वेपर मिक्सिंग 0, also the relative heat mixing 0. Here also the relative vapor mixing will be 0 and relative heat mixing will be 0. So we can say that it is a solution. Well, for the ideal solution we can say that they are the solution in which the solution of the two components, that is A and B, in which A and B interaction are same. इंटरैक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सेम होता है, सो उनके बीच में जो इंटरैक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। दैट मीन्स क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल ए और ए के बीच में जितना अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में होगा। सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, जस्ट कंसीडर आपने एक सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम क्लोराइड है और वाटर है। आपने उनको मिक्स किया तो यहां पर क्या हो रहा है ना, सोडियम जो है उसका और H2O उन दोनों के बीच में जो मिक्सिंग हो रही, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल है। चाहे वो सोडियम के बीच में होगा, सोडियम और क्लोराइड के बीच में होगा, या फिर वो H2 और O के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में इक्वल इंटरैक्शन जो होगा, सेम मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन उन दोनों के बीच में, सॉल्यूशन के बीच में भी होगा। सो जैसा हमने बात किया था पहले भी कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अगर सिमिलर है तो वो सॉल्यूशन इजीली डिसॉल्व होंगे, इजीली मिक्स होंगे। तो यहां पे भी वही दिया हुआ है। वी कैन से दैट दिस इज द सॉल्यूशन इन विच द टू कंपोनेंट A and B, in which A and B are having the equal interaction. So we can say A and B and B are interaction are equal. So only the low concentration solution behave ideally. It can be said because suppose if you have, यहां पर अगर समझ लो कैल्शियम, अगर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अगर आपके पास सोल्यूट अगर ज्यादा होता और वाटर अगर कम रहेगा, सो उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होगा क्या? बिकॉज वहां पे ऑक्यूपाई करने के लिए, सोडियम क्लोराइड को ऑक्यूपाई करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होगा। सो इसीलिए ये जो आइडियल सॉल्यूशन की जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो कब हम बता सकते हैं, जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो बेंजीन और टोल्यून। बेंजीन और टोल्यून को अगर आप मिक्स करते हो, उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है वो एक जैसा है। आपको याद होगा बेंजीन क्या है, बेंजीन हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है। सेम हमारा टोल्यून क्या है, वो भी नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर उन दोनों को मिक्स करेंगे तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है वो सेम होगा और वो इजीली आइडियली एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। अगर आप बेंजीन को वाटर के साथ में जब मिक्स करोगे तो एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। रीजन क्या है? बिकॉज बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉन पोलर है, वो, और वाटर जो है वो पोलर है। पोलर और नॉन पोलर दोनों एक साथ में कभी डिसॉल्व नहीं हो सकते। उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो उनके बीच में कंपोनेंट्स के बीच में है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है उनके बीच में, इसलिए वो कभी आइडियली मिक्स नहीं होंगे। इसीलिए हमने, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, और अगर हम ब्रोमोबेंजीन लेते हैं तो वो भी दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है, सेम टाइप के सॉल्यूशंस है, उनके बीच में भी इंटरैक्शन काफी अच्छा है, इसके लिए वो उनका एक आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखते हैं तो इट सेज दैट इन विच द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उनके बीच में इंटरैक्शन जो है वो कभी इक्वल नहीं होगा। यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का। सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का अगर आप लोगे तो उनके बीच में इंटरैक्शन इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए ये एक नॉन आइडियल कंडीशन प्रिपेयर होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आपको कॉन्सेंट्रेशन आप अगर लेते हो तो कॉन्सेंट्रेशन
कि अपार्ट फ्रॉम उनका ना मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं होता। तो ये एक नॉन आइडल सिचुएशन होगी जहां पर हमारा रॉल्स लॉ हमें अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पर अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना है तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे हमें अगर हम वेपर प्रेशर का अगर कॉम्पोजिशन निकालेंगे, कंपोनेंट जैसे हम लोग दिखा रहे थे बाकी सबका, अभी जैसे हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वो इस चीज में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये रॉल्स लॉ ओबे नहीं करता। सो ये जो डिफरेंस है आपको नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपरली याद रखना है, बिकॉज ये जो है एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, दैट प्लीज एक्सप्लेन दी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर आपको 3 पॉइंट्स में मेंशन करना है। फर्स्ट में आपको वो रॉल्स लॉ ओबे करता है या नहीं करता है। सेम आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी ले सकते हो। आप एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें आप दोनों पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। पहले आइडियल सॉल्यूशन मेंशन करना है आपको, उसके अंदर आपको मेंशन करना है कि वो ओबे करता है या नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट आपका दोनों में वो हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में आप ले सकते हो कि वो कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो उसमें आप दोनों कंडीशंस मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में थर्ड जो है आपका आ जाएगा कि वो अकॉर्डिंग टू आइडियल सॉल्यूशन, उसका मीनिंग क्या होता है कि उनके बीच में, कंपोनेंट के बीच में जो है इंटरेक्शन बहुत एक जैसा होता है, सेम होता है, इसलिए हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए जो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा लो होना चाहिए। और सेम चीज में आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मेंशन कर सकते हो कि जो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी ज्यादा है और वो जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करता। यहां पे आपको थर्ड पॉइंट जो लिखना है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्पल। विदाउट एग्जाम्पल कोई भी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती, इसलिए हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स प्रॉपरली मेंशन करते हैं ताकि वो जो एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर दी है वो प्रॉपरली हमें समझ में आ जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पे पोलर कंपोनेंट्स जो है लिख सकते हो, नॉन पोलर कंपाउंड्स का एग्जांपल दे सकते हो। जैसे बेंजीन और टोल्यून का मैंने यहाँ पे दिया है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का एग्जांपल दिया है। सेम यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का दे सकते हो। सो ये एक जो होगा, एक आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गई नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। तो इसके आगे हम और भी काफी पॉइंट्स है जो हम रीड करेंगे और इंटरेस्टिंग लॉस भी है वो भी हम रीड करेंगे।